डॉक्टर साहब, मैंने आपको कल रिपोर्ट्स भेजी थी अपनी, कल मैंने जी रिपोर्ट्स सर। करवाई थी, ताकि एक तो अपनी शुगर पे कंट्रोल रहता है, दूसरा फिर रोल मॉडल को ना अपना दिखाना चाहिए कि जी मैं अगर कहता हूँ ना कि मेरी शुगर कंट्रोल है तो फिर ये है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी जो शुगर की दो दो तीन तीन दवाइयां खा रहे हैं और अपने आप बिल्कुल को वो पाकिस्तान का लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है। बिल्कुल सर। और मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे, उनका ज़मीर कैसा होता है, वो रात को सुकून से कैसे सोते होंगे कि अपने आप को वो पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का वो सर डायबिटोलॉजिस्ट भी दवाइयाँ लिखने में वो, डायबिटोलॉजिस्ट अच्छा है। वो दवाइयाँ लिखने में सर नंबर आप वन। भी तो फिर पूरे पॉइंट ही ना समझते अच्छा हैं। अच्छा पूरा ओके ओके। मैंने आपको कल दवाइयाँ लिखने में सर और दवाइयाँ छुड़वाने में थोड़ा फर्क डिफरेंस होता है। है। डॉक्टर साहब, आपने मेरी जरा रिपोर्ट्स खोलें, जरा आज डिस्कस करें। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सर फिर आपको लेनी पड़ेगी, अच्छा मेरे ऐसे तो नहीं है ना सर आप डॉक्टर साहब खोल ले और आप सर सर लेके भी नहीं आए आप। रिपोर्ट तो सामने होनी चाहिए थी। सर मैंने आपको आप ये डॉक्टर साहब व्हाट्सएप कर रहे हैं ये सर ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है सर, बड़े शहर जा में जा स्टार्ट लेते हैं अस्पताल सर। में तो आपको डॉक्टर ना देखता है डॉक्टर सर साहब, स्टार्ट लेते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड से ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल की हम देखते हैं जी सर का। ये आपको हम बाद में वीडियो में मिल जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड जी है अशरफ साहब का 71, बड़ा ज़बरदस्त है। और एच डी एल है 45। ट्राइग्लिसराइड नाजरीन एक बुरा कोलेस्ट्रोल होता है और एच डी एल अच्छा कोलेस्ट्रोल समझा जाता है। इसकी हम रेशो निकालते हैं कि अशरफ साहब के ट्राइग्लिसराइड और एच डी एल की रेशो क्या बनती है। ये 71 डिवाइडेड बाई 45 ये बनता है जी 1.5। सर बेहतरीन है सर। आइडियल। देखिए ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल को जब हम डिवाइड करते हैं, अगर ये 2 से ज़्यादा हो तो ये दो चीज़ें बताता है कि आपकी ये तो शुगर के लेवल्स बहुत ख़राब हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और आपके अंदर ये डिसलिपिडीमिया का प्रॉब्लम है, जिसकी कॉज को रूल आउट करने की ज़रूरत है, जिसमें मोस्ट लाइकली आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में चल डॉक्टर रही साहब, है। हार्ट के लिए भी तो यही इंडिकेटर था ना। बेसिकली बैड कोलेस्ट्रोल हाँ और गुड कोलेस्ट्रोल की हाँ रेशियो को ही देखा जाता है। बिल्कुल ये तो मैं बेसिक मैकेनिज्म में चला बिल्कुल गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका प्रॉब्लम बनती बिल्कुल है, लेकिन कोलेस्ट्रोल बढ़ेंगे तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा बिल्कुल खुदा न खास्ता, और फालिज का अटैक बहुत फालिज ज़्यादा का होता है। अटैक, और बाकी जो शरियाने खून की मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई जैसे करती हैं, बीपी बढ़ता है तो वो सारी चीजें वो भी तो। शरियाने फिर हाँ उसमें ब्लॉकेज होगी तो उसमें बाकी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। दोस्तों, मैं जरा साथ साथ तबसरा करता जाऊंगा कि 2 साल पहले जब मैं 2.5 साल पहले जब मैं दवाइयां खाता था, उस वक्त मैं ट्राइग्लिसराइड को कम करने की भी दवाई खाता था। इसकी दवाइयाँ बहुत सारे पेशेंट सर हमारे पास स्टैटिन, आ रहे होते हैं, पेशेंट स्टैटिस ले रहे होते हैं। फाइब्रेट्स ग्रुप होता है जो हम्म, स्पेशली जो टारगेट फाइब्रेट्स को करता है, ग्रुप वो फिनोफाइब्रेट्स है, जम्पेड है, इस तरह के फार्मूले हैं। और जो बाकी कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए स्टैटिस दिए जाते हैं। स्टैटिन हैं ये, लिपिगेट और जिसमें रोजुवास्टैटिन है, हाँ अटॉर्वास्टैटिन है। ये सारी चीजें। इनके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं सर साइड इफेक्ट तो छोड़ें, मुझे दवाई के बावजूद भी मेरा ट्राइग्लिसराइड 71 नहीं होता था। आना भी नहीं था। मेरा ट्राइग्लिसराइड कोई 150, 200, 250 इस रेंज में होता था, और मेरा जो एचडीएल था वो कभी 32 होता था, कभी 30 होता था। और उस वक्त जहालत की इंतहा देखें कि मैं देसी घी नहीं खाता था। सर उस टाइम आप बाकी जो चीजें इतनी खाते थे, रोटी जो टिका के खाते मैं थे, रोटी भी खाता था, मैं पराठे और देसी घी, अच्छा देसी घी को मैं समझता था कि ये दिल का दुश्मन है। अल्लाह ने बिल्कुल फिर ऐसे। जब तौफीक दी, जब हिम्मत दी, जब शऊर दिया। अब डॉक्टर साहब, ये नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मैं खाता क्या हूँ, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड मेरे 71 है। डॉक्टर साहब, मेरी खुराक में बड़ा गोश्त, और वो भी चर्बी वाला, यानी चर्बी वाला बड़ा गोश्त खाने वाले बंदे का ट्राइग्लिसराइड 71 आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है। 71। हमारे यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि जी बड़ा गोश्त, अभी मैं ईद पे डॉक्टरों की वीडियो देखता हूँ तो वो छोटा सा हाथ बनाते हैं कि जी इतना सा आना चाहिए, यानी कि वो 100 ग्राम 150 ग्राम, जबकि उसके साथ वो 300 ग्राम का एक नान जो खा लेगा ना, उस पे वो डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा। ऐसा ही है। उसके साथ जो 1.5 लीटर की कोक पेप्सी पी जाएगा बंदा, उस पे डॉक्टर को बोलते हुए ना उसकी जुबान को ताला लगता है। सर वो बंद होगी चीजें तो फिर कारोबार कैसे तो चलेगा? कारोबार कैसे चलेगा? ये गुलशन का जो कारोबार है ना। डॉक्टर साहब, मेरी जो ये वाली रिपोर्ट होगी ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल। जबरदस्त है सर। ये आपके नेक्स्ट आते हैं हम HbA1c पे।